चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो आज हम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कैश सेल्स 2,20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख, सेल्स रिटर्न 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें गिवन ही है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहली लेस हो चुकी है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000। 75,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब नेट प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो निकल ही चुके हैं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दीजिए, और प्लस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो आपका नेट प्रॉफिट्स आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 75,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30 है। ये तो 1 लाख हो गया दोबारा से। नेट प्रॉफिट्स आर 1 लाख। अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट्स अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट्स 1 लाख, नेट सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 2,20,000, 3 लाख माइनस 20,000, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी 20% है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट्स आपको गिवन थे, तो अब हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट्स। पूरा टेबल मैंने बताया था आपको। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट्स आता है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आता है, और फिर माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट्स आता है। और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक साथ कर दें,
तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाते हैं और इसके बाद की टेबल आपकी सेम है। तो जो भी हमने क्वेश्चन खत्म किया उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, फिर हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी तो नेट प्रॉफिट्स आ गया और उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया।